पीछे आप देख रहे हैं भारतीय अमेरिकियों का एक समुदाय जो यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर जुटा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। आप उनको देख रहे हैं और उन सब का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट और वो अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्तों को और आगे लेकर जाएंगे, जिससे यहाँ रह रहे भारतीय अमेरिकन्स को भी सम्मान मिलता है और उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम इधर आए क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी से मिलना है। अच्छा, वो मिलने आएंगे आपसे? हाँ। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखिए, ये मुझे लगता है संदेश और प्यार तो हम आपका पहुँचा ही देंगे। आप बेटा? You want to visit Narendra Modi? You've come to meet Prime Minister Modi? Yes. Do your parents speak about him at home? Yes. Yes. He's being tutored. Do you tutor him at home as well? Yes. Beautiful. Raise the flag high. Very nice. So, why have you come here? To see Modi, Who is Modi? India's Prime Minister. Okay. So who is he going to be meeting here? Huh? Is he meeting someone here? He's meeting everyone who's here. Oh, he's surely going to be meeting you. Yep. तो फ्रांस की यात्रा समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से। उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में पोस्ट भी साझा किया और पोस्ट साझा करते हुए पीएम ने लिखा, वाशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उन्हें नियुक्ति की बधाई दी, भारत यूएसए मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जिसकी वे हमेशा से प्रबल समर्थक है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड हालांकि भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया था और यही वजह है कि वो अपने आप को हिंदू भी बताती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। अमेरिकी सरकार में शामिल भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फ्रांस के पेरिस की है जिसमें उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस से मुलाकात की। उषा भारतीय मूल की है, उनका परिवार आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और दूसरी तस्वीर तुलसी गबार्ड की है। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी को कल रात ही इस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बधाई देते हुए उन्होंने अपना पोस्ट भी साझा किया जिसमें बताया कि उनकी जो मुलाकात हुई है वो किस तरीके से सफल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्य कर्मी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं और सीनेट ने 48 के मुकाबले 52 मतों से उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई थी। अपने आप को वो हिंदू भी बताती हैं, हालांकि वो भारतीय मूल की नहीं है। उनका नाम सुनकर के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर ये बता दूं कि वो भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन उनकी मदर ने जरूर हिंदू धर्म अपनाया था और यही वजह है कि वो अपने आप को हिंदू बताती है और भारतीय भी बताती है। और इसी पर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सजनार जुड़ गए हैं, स्टूडियो से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है इस महा मुलाकात पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। देखिए, अगर हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो सर, इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस हम क्या दिखे? मुलाकात के उस बड़े से प्लेटर में कौन कौन से मुद्दे होंगे जो दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करेंगे? बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, एक तो द्विपक्षीय तौर पर, जैसे आपने कहा है पहले, द्विपक्षीय तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, करीब 3 सप्ताह हुए हैं उनको आए हुए, तो वैसे नॉर्मली जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं शुरुआत में, तो उनकी मुलाकात होती है अपने स्ट्रेटेजिक अलाइज से, पार्टनर्स से, जो कि जिनके साथ उनके रक्षा संबंध हैं, जैसे यूरोप के देश हुए, जापान हुए, या और कोई जो ऐसे नेटो के मेंबर्स हैं या अपने नेबर्स हैं। परंतु अब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया है, 3 सप्ताह के अंदर वो वहाँ पर आए हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि जो अमेरिका में भी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ही इसकी भारत और अमेरिका की मैत्री को बहुत ही अहमियत देते हैं, बहुत ही महत्व देते हैं, इसीलिए उन्होंने आमंत्रित किया है।
दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने बहुत, उनको कहा जाता है डिसरप्टर हैं, क्योंकि जो भी कन्वेंशनल विजडम जिसे कहा जाए उसको वो नहीं मानते, उनको अपने तरीके से सभी वो काम करते हैं। और हमने देखा है जो बहुत उन्होंने ऐसे ही अनकन्वेंशनल कदम उठाए हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और देशों के साथ जो उनके संबंध हैं, चाहे मेक्सिको, कनाडा, चीन वगैरह के साथ, तो वो उनको डिसरप्टर माना जाता है। तो अपने जो दो देशों के हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो पिछले करीब 20-25 साल से बहुत अच्छे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बिल्कुल रिश्तों में सुधार हो रहा है, रिश्ते ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं। और हमारे साथ एचएल सर भी जुड़ चुके हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एचएल सर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से रिश्ते जो हैं वो सुधर रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया जाता है कि एक नया अध्याय है ट्रंप और मोदी की मुलाकात का। तो इस नए अध्याय को किस रूप में देखा जाए? मुद्दे तमाम हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों के साथ कोई एक बड़ा समाधान ऐसा या फिर कोई एक बड़ी दिशा ऐसी जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक और नया रूप देगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों का जहाँ तक सवाल है उसमें 2-3 बातें कहना, याद दिलाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत से रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है। रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, अक्रॉस द बोर्ड सभी चाहते हैं कि भारत को इंगेज किया जाए, भारत से दोस्ती बढ़ाई जाए। भारत अमेरिका के कैलकुलस में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका एक रिलायबल स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तलाश में रहा है हमेशा से एशिया के अंदर, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। तो ये भारत की इम्पोर्टेंस अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सालों साल पुरानी है। तीसरी बात ये है कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। ग्लोबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अमेरिका और भारत के हित की बात नहीं करेंगे, दोनों मिलकर कुछ ऐसे काम करेंगे जो पूरे विश्व के हित में चाहते हैं। तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जो फंडामेंटल हैं। अब आप सेक्टर वाइज आएंगे तो हमारा डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सब, एनर्जी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफी तरक्की हो चुकी है, चाहे वो पॉलिटिकल एनर्जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, साइबर सिक्योरिटी हो। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे ट्रेड, काफी समय से पूरी कोशिश करने के बावजूद दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट तो दूर, एक मिनी ट्रेड डील भी नहीं कर पाए। तो अगर इस मुलाकात के बाद एक मिनी ट्रेड डील की भी नींव रख दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल 6 राउंड होने हैं, मतलब यानी कि 6 वार्ता होनी है और वो 6 अलग अलग मुद्दों पर होनी है। तो आखिरकार क्या कुछ वहां से निकल करके आता है? जैसे मेरी सहयोगी प्रियंका ने भी कहा कि उस प्लेटर में आखिरकार क्या क्या रहने वाला है। कर्नल शैलेंद्र, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जब हम देखें कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के तीसरे